हेलो जय हिंद दोस्तों। तो एसी इंग्लिश का आप लोग का फर्स्ट वीडियो दिए थे, उसके बाद आप लोग को सेकंड वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। जो आप लोग को बताए थे कि फर्स्ट जो आप लोग को यूनिट 1 का सिलेबस दिए थे उससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, और जो यूनिट 2 का सिलेबस आप लोग को आज बताने वाले हैं उससे अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं, लगभग 30 क्वेश्चन और उनसे 20 क्वेश्चन, ऐसे रेशियो रहता है, यानी 3-2 का, यानी 30 क्वेश्चन इससे आते हैं और 20 क्वेश्चन उससे। तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन है, डैश आई कम इन सर। ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ये कहाँ हम प्रयोग करते हैं? मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर स्कूल में प्रयोग करते हैं, कॉलेज में। तो वी डैश रिस्पेक्ट आर टीचर्स, यानी हम लोगों को क्या करना चाहिए? अपने टीचर्स की सम्मान करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए, जब भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाना हम लोगों को करना चाहिए। तो इस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज करना है? तो इसका आंसर मस्ट हो जाएगा। जैसे कि किसी को धूम्रपान नहीं करने देना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, तो इस समय मस्ट प्रयोग होगा। तो आगे बढ़ते हैं। 53वां क्वेश्चन है, इट जब भी संभावना दिखाना हो क्या यूज करना है? माइट, इट माइट रेन टुडे, यानी आज बारिश हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट मॉडल, यानी इसमें कौन सा सही मॉडल प्रयोग होगा? तो आप लोग को बताएं कि जहाँ भी स्मोक, ये जो काम रिस्ट्रिक्टेड है, जो खतरनाक है, वो सब में हम क्या बताएंगे? मस्ट का यूज करेंगे। यानी जो सब काम नहीं करना चाहिए, यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर, यानी आपको यहाँ धूम्रपान नहीं करना चाहिए, या कह सकते हैं नहीं ही करना चाहिए। रवि इज, जब भी देखिए आप लोग डिग्री पढ़े होंगे, ये एडजेक्टिव में पढ़ते हैं। जब आप लोग पढ़ेंगे कंपटीशन का, अगर या किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ेंगे, तो आप लोग को पता चलेगा जब भी देन का प्रयोग होता है तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। और कंपैरेटिव डिग्री कौन होता है? तो ये होता है कंपैरेटिव टॉलर। ये सिंपल डिग्री हो जाएगा, टॉल हो जाएगा सिंपल, और टॉलर हो जाएगा कंपैरेटिव, और टॉलेस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। ये सब तीनों डिग्री होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट इज द डैश माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो आप लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट क्या है? हाईएस्ट, सबसे ऊंचा कौन सा माउंटेन है? तो इस माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे सबसे कह सकते हैं हाई, मतलब सबसे बड़ा माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। इसका आंसर सी नंबर, हाईएस्ट। जब भी दा लगेगा, जब भी दा का प्रयोग होगा, देन जैसे कि देन बताएं तो कंपैरेटिव डिग्री लगेगा, और जब भी दा का प्रयोग होगा तो कौन सा लगेगा? सुपरलेटिव डिग्री। दा के बाद फिक्स है सुपरलेटिव डिग्री आता है। सुपरलेटिव डिग्री याद रखिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। द बुक इज देन दैट वन, जैसे कि आप लोग को बताएं जब भी कंपेयर करना हो, या तो कंपेरेटिव डिग्री होगा या तो मोर का प्रयोग होगा। द बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट वन, यानी बता रहा है कि यह बुक बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ेदार है, जो एक कंपेयर करके एक दूसरे से बता रहा है। दैट वन वहाँ दिखा रहा है। रिया इज द लग गया। जब भी द का प्रयोग हो आप लोग को क्या यूज करना है? सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री यहाँ है इंटेलिजेंट, यहाँ जो ऑप्शन डी में गिवन है। आगे बढ़ते हैं। गोल्ड इज देन सिल्वर, देखिए क्या यहाँ भी क्या यूज होगा? कंपैरेटिव डिग्री। तो इसका आंसर क्या है? जैसे कि आप लोग को बताएं मोर देन, ये मोर प्रयोग होगा तो सिंपल डिग्री लगेगा, अगर मोर प्रयोग नहीं होगा तो ई आर लास्ट में ऐड रहेगा। तो क्या हो जाएगा? कॉस्टलियर। कॉस्टलियर मतलब होता है अधिक खर्चीला। आगे बढ़ते हैं। विच डिग्री शोज कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन, यानी कौन सा आप लोग को बताएं कौन सा डिग्री दिखाता है? तो कंपैरेटिव, ये तो इजी है। कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन दिखाता है। कंबाइन, देखिए इससे आप लोग के एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन मिलेगा। आप लोग लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। कंबाइन द सेंटेंस, यानी इसको जोड़ना है। ही इज़ पुअर और ही इज़ ऑनेस्ट, तो क्या दोनों को जोड़ के बताना है? देखिए वह पुअर भी है, और यानी वह गरीब भी है, और वह ईमानदार है। तो क्या आप बता सकते हैं? ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, यानी वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, लेकिन ईमानदार है। कंबाइन, इसको कंबाइन करना। और ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। आई वॉज टायर्ड, यानी मैं थका हुआ था। आई कंटिन्यू माई वर्क, तो इसका आंसर क्या? ऑल दो आई वॉज टायर्ड, यानी मैं थका होने के बावजूद आई कंटिन्यू माई वर्क, यानी जो मेरा काम था उसको मैंने फिर से जारी किया, यानी शुरू किया। साइंथिस मीन्स हो गया कंबाइनिंग सेंटेंस, सेंटेंस को कंबाइन करना। आगे बढ़ते हैं।
विच इज अ वोवेल साउंड, वोवेल साउंड कौन सा है? तो इसका देखिए, ये सब क्वेश्चन जो आप लोग को बता रहे हैं, क्या करेगा, आपको साइन दे दिया जाएगा और आप लोग को पूछ लिया जाएगा कि इसको क्या कहते हैं साउंड में। वोवेल का साउंड क्या है, जैसे कि सीप, ये सब आप लोग सीप का कोई लास्ट ईयर आया था, तो आप लोग याद करके जाइए, ये साइन पूछा जाता है। तो वोवेल का साउंड कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए ई। याद रखिए ये सब क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन आए थे। विच इज अ कांस्टेंट साउंड, कांस्टेंट का साउंड कौन सा होता है? तो कांस्टेंट का साउंड हो जाएगा सी नंबर, यानी बी है। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ अ लेटर, ये तो इजी है, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 26 लेटर। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी वोवेल लेटर आर देयर इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में कितने वोवेल लेटर होते हैं? ये तो काफ़ी इजी है, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड बिगिंस विथ अ वोवेल लेटर, यानी कौन सा लेटर है जो वोवेल लेटर के साथ स्टार्ट हो रहा है? वोवेल आप लोग जानते हैं, ए ई आई ओ यू होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो ऊपर में दिया है, एप्पल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड बिगिंस विथ अ कॉन्स्टेंट साउंड, ये तो काफ़ी इजी दे रहा है, स्कूल हो जाएगा, डी नंबर, क्योंकि ओ यू आई आप लोग जानते होंगे ये वोवेल है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडल वर्ब, यानी इनमें से कौन मॉडल वर्ब है? तो कैन। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? तो करेक्ट सेंटेंस है द चिल्ड्रन इज प्लेइंग। चिल्ड्रन जैसा कि आप लोग जानते हैं क्या होता है, प्लुरल होता है, प्लुरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लुरल वर्ब आएगा, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब है, यहाँ भी सिंगुलर वर्ब है और यहाँ सिंगुलर वर्ब है, तो प्लुरल वर्ब एक जगह है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, यानी जो बच्चे हैं वे खेल रहे हैं। आइदर राहुल और हिज फ्रेंड, ये आप लोग को कल टॉपिक बताए थे, जब कल क्वेश्चन आप लोग को 50 क्वेश्चन दिए थे, तो बताए थे कि जब भी आइदर और या नाइदर या नॉर आए तो हमेशा कौन सा सब्जेक्ट माना जाएगा? तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वह आएगा, फर्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, सेकंड के अकॉर्डिंग। देखिए, जैसा कि आप लोग को बताएं, आइदर, और अगर नाइदर नॉर रहता है, कि जैसे कि नाइदर राहुल नॉर हिज फ्रेंड्स, इसमें भी सेकंड कंसिडर किया जाता, सेकंड कंसिडर किया जाता सब्जेक्ट, और इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आता। तो हिज फ्रेंड्स मतलब क्या है? हिज फ्रेंड मतलब एक फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड मतलब एक होता है, लेकिन फ्रेंड्स है यानी 2-3 फ्रेंड होंगे या अधिक फ्रेंड होंगे, तो इसके लिए कौन सा आएगा? प्लुरल आएगा, प्लुरल वर्ब। तो प्लुरल वर्ब हैज नहीं है, वॉज नहीं है, इज नहीं है, तो क्या है? आर है, तो रुक जाइएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एवरीवन, देखिए एवरीवन, समवन, ये सब आ जाए जब भी लास्ट में वन हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाते हैं ये सब। तो एवरीवन क्या होगा? एवरीवन इज हैप्पी या वॉज हैप्पी होगा, और टुडे है तो इज होगा। एवरीवन इज हैप्पी टुडे, जो ऑप्शन सी में गिवन है। आगे बढ़ते हैं। 10 किलोमीटर अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी 10 किलोमीटर क्या है? अ लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ काउंट नहीं किया जा रहा है, यहाँ क्या बता रहा है? एक तरीका से बता रहा है। यहाँ 10 किलोमीटर्स, यहाँ जैसे कि आप लोग बोलेंगे कि किलोमीटर से, यानी 10 किलोमीटर प्लुरल सब्जेक्ट है, लेकिन नहीं, 10 किलोमीटर को एक मेजरेबल बना रहा है, यानी मापक बना रहा है, इसलिए क्या प्रयोग होगा? इज प्रयोग होगा। 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। वी वी डैश हेल्प द पुअर, यहाँ क्या होगा? कौन सा मॉडल आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, वी शुड हेल्प द मॉडल पुअर, यानी हम लोग को गरीब की मदद करना चाहिए। यहाँ दिया गया है, फिर से मॉडल का प्रयोग करके राइट बनाना है। यू डैश वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक, यानी बता रहा है कि जब आप ड्राइव कर रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं, तो आपको हेलमेट पहनना चाहिए। तो या इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? तो ए नंबर, जब भी कोई नेसेसरी काम हो तो क्या प्रयोग करना है? हमेशा मस्ट प्रयोग करना है। यहाँ क्वेश्चन है, कैन, या क्या होगा? डैश है, डैश यू प्लीज हेल्प मी, तो क्या बोलेंगे? कैन यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? 78वां क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स डैश बी पंक्चुअल, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स शुड बी पंक्चुअल, यानी पंक्चुअल होना चाहिए। दिस इज द डैश बिल्डिंग इज इन द सिटी, यानी दिस इज द टॉलेस्ट हो जाएगा। जब भी आप लोग को बता दिए कि जब भी द आ जाए उसके बाद हमेशा सुपरलेटिव याद रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री आएगा, तो हमेशा याद रखना आप लोग को कि जब भी द का प्रयोग हो तो हमेशा सुपरलेटिव। द दिस इज द
टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी। देन आ गया तो आप लोग इजीली बना पाएंगे। आयरन इज हैवियर देन वुड, यानी जो लोहा होता है वो लकड़ी से भारी होता है। राहुल इज देन, राहुल इज डैश देन हिज ब्रदर, यानी क्या होगा तो कंपैरिजन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, राहुल इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर, यानी राहुल उसके भाई से ज़्यादा तेज है। चीज द पॉजिटिव डिग्री, देखिए पॉजिटिव डिग्री, जो पॉजिटिव डिग्री और सिंपल डिग्री एक ही होता है, आप लोग को बता देते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री कह सकते हैं टॉल है, टॉलर आप लोग को बता दें कंपैरेटिव डिग्री है, टॉलेस्ट हो जाएगा, टॉलेस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री, और मोर टॉल होता है ये कह सकते हैं कंपैरेटिव, पर कंपैरेटिव डिग्री के ही अंदर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए नंबर। टॉल होता है सिंपल या बोले पॉजिटिव डिग्री। कंबाइन द सेंटेंस, ही वर्कड हार्ड ही सक्सेड, तो क्या होगा कंबाइन करके आप लोग को बताना है। तो इसका आंसर है ही वर्क हार्ड एंड सक्सीड, यानी उसने मेहनत की, यानी कड़ी मेहनत की और वह सफल हो गया। इसको भी सेंटेंस को कंबाइन करना, इस सेंटेंस को द सन सेट वी रिटर्न होम, सन हैविंग सेट, यानी जब सन सेट हो जाएगा वी रिटर्न होम, हम लोग घर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। विच फंक्शन मार्क एंड अ स्टेटमेंट, यानी कौन सा एंड दिखाता है, यानी समाप्ति दिखाता है। तो आप लोग जानते होंगे इजीली, ये जो लास्ट होता है ये फुल स्टॉप दिखाता है। साइन, हो सकता है आपको साइन देके फंक्शन, यानी जो ये साइन देके पूछ लिया जाए यह क्या निर्देश करता है, तो आप लोग को बताना है एंड का। विच वर्ड हैज़ अ लॉन्ग वोवेल साउंड, वोवेल साउंड, यानी कौन सा जो शब्द है उसका लॉन्ग वोवेल साउंड होता है, तो ए नंबर आंसर होएगा सी। विच वर्ड बिगिंस विथ अ कॉन्स्टेंट साउंड, ये तो शायद रिपीट हो गया बस। आगे बढ़ते हैं। विच वर्ड कंटेंस अ वोवेल लेटर, यानी इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें वोवेल लेटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, बी नंबर, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं ई का प्रयोग हुआ है, और यहाँ एस के ये वाई ये सब नहीं है, इन सब में वोवेल लेटर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विच पेयर कॉन्टेंस ओनली मॉडल वर्ब, यानी कौन से ऑप्शन में केवल मॉडल वर्ब है, तो गो कम ये सब तो केवल वर्ब हैं, रीड और राइट ये सब, आंसर हो जाएगा ए नंबर। विच मॉडल एक्सप्रेस एबिलिटी, यानी कौन सी मॉडल योग्यता दिखाती, तो ये क्वेश्चन आप लोग को पार्ट 1 में बताए थे। कैन, कैन क्या दिखाती है, योग्यता। विच मॉडल एक्सप्रेस परमिशन, यानी परमिशन किस मॉडल द्वारा लिया जाता है, तो आप लोग को बताए थे मे द्वारा, जैसे कि आप लोग टीचर से पूछते हैं। विच मॉडल एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब आरोप लगाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर मस्ट। आगे बढ़ते हैं। विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, यानी कौन सा सेंटेंस ग्रामर रूप से सही है, तो बी नंबर हो जाएगा सी डजंट लाइक कॉफ़ी। इसमें ये सब देख सकते हैं, सी के साथ डोंट प्रयोग नहीं होता है, सी नॉट लाइक कॉफ़ी यहाँ वर्ब ही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लाइक्स, जब लाइक यहाँ वर्ब के रूप में काम कर रहा है तो वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगता, लगता, लेकिन अगर यहाँ जैसे कि अगर यहाँ नहीं होता, यहाँ जैसे कि कह सकते हैं डज प्रयोग नहीं होता तो सी लाइक्स कॉफ़ी होता, लेकिन यहाँ पहले डजंट ई एस यहीं लगा है तो इसीलिए लाइक के साथ ई एस नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट सेंटेंस बताना है, तो इनमें कौन सा करेक्ट है, तो देयर आर मैनी बुक्स, देखिए बुक्स कितने हैं, बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ आर लगा है। ये आप लोग पढ़ेंगे जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ये सब आप लोग पढ़ेंगे। द अपोजिट डिग्री ऑफ बेटर, बेटर का बेटर मतलब होता है बहुत बढ़िया, और बेटर का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर गुड। तो इसका आंसर हो जाएगा गुड, जो ऑप्शन ए में गिवन है। आगे बढ़ते हैं। विच वर्ड हैज़ द, इसका जैसे इसी प्रकार आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो दिया जाएगा साइन, इसका साउंड क्या होता है बताना होगा आप लोग को, तो इसका साउंड क्या हो जाएगा, ए नंबर ट्री। देख सकते हैं आई दे दिया और इसका साउंड होता है ट्री। ये सब आप लोग के एग्जाम में फिक्स है, अगर नहीं पढ़े क्वेश्चन तो नहीं बना पाइएगा। विच वर्ड हैज़ अ द साउंड, यानी जो ये साइन दिया है इसका साउंड क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर बुक। आगे बढ़ते हैं।
98 क्वेश्चन नंबर है सेंटेंस इज करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। जैसा कि आप लोग को बताए थे ईच कहीं भी आ जाए तो हमेशा कौन सा तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे कि आप लोग को बताए थे ईच जहाँ भी प्रयोग हो हमेशा सिंगुलर वर्ब आया जाता है, न ना, जहाँ भी आ जाए ईच और एवरी तो सिंगुलर वर्ब आएगा, आंसर ए हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है विच सेंटेंस इज करेक्ट, यानी में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो माई फादर एंड माई मदर आर डॉक्टर्स, यानी मेरे माता और पिता दोनों डॉक्टर हैं। फादर और मदर दोनों को एक साथ लिया गया इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है, इसीलिए प्लूरल वर्ब उपयोग होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है विच टॉपिक बिलोंग्स टू सब्जेक्ट वर्ब पेयर, यानी कौन सा टॉपिक है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब पेयर के विषय में पढ़ना है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो चैप्टर होता है उसमें सब्जेक्ट वर्ब पेयर पढ़ते हैं हम लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।